हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है वीडियो नंबर 105 एंड वीडियो नंबर 105 में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है बच्चे? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चे, कल हमने कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, याद है किसी को? हमने पढ़ा शेयर क्या होता है। जब हम पब्लिक से पैसा टुकड़ों में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, इन द एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, है ना। जब ओनरशिप के बदले हम पैसा लेते हैं दैट इज नोन एज शेयर्स। और जब हम पब्लिक से लोन लेते हैं बच्चे, वो क्या होता है बेटा? डिबेंचर। चैप्टर नंबर 1 में हम शेयर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में डिबेंचर पढ़ेंगे एंड जो चैप्टर नंबर 3 है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो ड्यू टू कोविड-19 कट हो गया है ना। तो बच्चे, एक टॉपिक है हल्का सा, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। हल्का सा टॉपिक है बच्चे, उसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। क्या है बेटा? एक है आपका कैपिटल रिजर्व और दूसरा है रिजर्व कैपिटल। बच्चों, नाम देखने में सेम लगता है, कैपिटल रिजर्व या फिर रिजर्व कैपिटल, पर बच्चे फर्क है इसमें। फर्क क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझते हैं बच्चे। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स। कोई हमारे, देखो बच्चे, बिजनेस के पास ना दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है बिजनेस की मेन एक्टिविटी से आता है प्रॉफिट, और एक होता है साइड एक्टिविटी से प्रॉफिट आया। जो प्रॉफिट मेन एक्टिविटी से आता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट, और जो बिजनेस की साइड एक्टिविटी से आता है दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। समझ आया बच्चे? अब हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं। हमें जितना प्रॉफिट होता है ना, हम सारा खर्च नहीं करते, तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम सेव कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। रिजर्व समझ आया बच्चे? जब हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं दैट इज नोन एज रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट को अगर हम सेव करते हैं ना, कैपिटल प्रॉफिट का जो पार्ट हम सेव कर लेते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। समझ आया क्या? दोबारा से बच्चे देखो, हमें प्रॉफिट हुआ कहीं से, हमने उस प्रॉफिट को खर्च ना करके सेव कर लिया, वो हमारा क्या बन गया? रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन एक्टिविटी का प्रॉफिट, एक होता है साइड एक्टिविटी का। साइड एक्टिविटी का जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? तो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। क्या होता है बच्चे? कैपिटल रिजर्व। अब सर, ये रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल ध्यान से समझना बच्चे। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने एक पर्सन से शेयर के लेने 10 रुपए। कितने रुपए लेने बच्चे? 10 रुपीज लेने हैं ना। कंपनी ने अभी उनसे 8 रुपए लिए हैं। कितने लिए हैं? और कंपनी ने बोला 2 रुपए मुझे पता कब देना? जब हमारी कंपनी बंद होगी, जब हमारी कंपनी लिक्विडेट होगी ना, मैं बैलेंस 2 रुपीज आपसे तब लूंगी। दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। कि कंपनी ने जो कैपिटल है ना उसको रिजर्व करके रख लिया। देखो, अगर कंपनी सारे पैसे इकट्ठे ले लेती 10 रुपए, तो कंपनी के खर्च हो सकते थे ना। और जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी के पास पैसे होने चाहिए लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर से सारा पैसा नहीं लेती, कुछ पार्ट बोलती है अपने पास सेव कर लो। हाँ ना, जब मेरी वाइंडिंग अप होगा, ये जब मेरी कंपनी की लिक्विडेशन होगी, तब मैं आपसे वो कैपिटल मंगा लूंगी। उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। समझ आया? कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट को सेव करना। रिजर्व कैपिटल मतलब अनपेड कैपिटल, जो लोगों ने पे नहीं की, कंपनी कब लेगी? जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी। वाइंडिंग अप से पहले कंपनी उसको कभी भी नहीं मंगा सकती। कंपनी ने देने हैं ना, कंपनी ने लेने हैं बेटा। कंपनी शेयर होल्डर से लेगी और आउटसाइडर्स को देगी। तो इसका एक अलग वो होता है लेने का। अब हमें वो डिसीजन देना पड़ता है, जैसे कंपनी बंद हुई तब हम, और एक तो होता है नॉर्मल लेते रहते हैं, देना पड़ेगा। ये मतलब क्या होता है? मतलब दोनों में डिफरेंस? जैसे सर एक नॉर्मल होता है शेयर, जैसे डिविडेंड आ गई, अब ये जैसे कंपनी बंद हुई तभी। मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हो सर? मतलब कि जैसे अब ये कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व कैपिटल है, जो वो कंपनी बंद हुई सिर्फ तभी मिलता है। कंपनी, अरे कंपनी है ना, आप कंपनी के पास गए, आपने कंपनी को बोला कि मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं। कंपनी ने क्या बोला कि भैया
आप 10 रुपये मत दो, आप मुझे 8 रुपये दे दो, मैं 2 रुपये बाद में ले लूंगी आपसे। दो चीज हो सकती हैं, या तो कंपनी 10 रुपये ले लेगी आपसे, या कंपनी 8 ले लेगी, 2 बाद में ले लेगी आपसे। तो जब कंपनी बाद में आपसे मंगाएगी आपको देना पड़ेगा। सर ये कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट कमाते हैं वो रिजर्व में, फिर इसमें तो हमें फायदा है, हमें ज्यादा कंपनी बंद ना ही हो, ज्यादातर कंपनीज बनती किस लिए है, ना बंद होने के लिए प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये साइड प्रॉफिट है कि मेन प्रॉफिट है? बच्चे कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? साइड प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट से हमने रिजर्व बनाए हैं, तो उसमें सिर्फ साइड प्रॉफिट आएंगे? हाँ, सिर्फ साइड प्रॉफिट्स आएंगे इसमें सारे। और उसमें ओ भैया इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं आता। ये क्या है? ये लोगों जो पैसा लेना ना कैपिटल, हमने आधा पैसा भी नहीं लिया और क्या बोला कि बाद में ले लेना, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, नाम सेम है ना, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इसलिए पढ़ाया बेटा आपको। समझ आ गई? तो वो भी मतलब एक तरीके से साइड ही है ना, क्योंकि कैपिटल तो साइड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट नहीं है बस, कैपिटल कोई प्रॉफिट नहीं होता बेटा, कैपिटल तो कोई प्रॉफिट थोड़ी है। ठीक है। हाँ जी, बात समझ आई बेटा आपको? चलो जी, अच्छा जी, चलो जी बेटा, अब कुर्सियों की पेटी बांधने अपनी, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस, पेपर में आने वाले हैं। हाँ जी, सुनो जी ध्यान से। अब हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर, कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कैसे करती है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, ये सीखने वाले हैं हम, है ना। बच्चे देखो, शेयर 2 तरीके से इशू होते हैं। पहला है शेयर इशू एट पार, क्या है, और दूसरा ऑप्शन होता है शेयर इशू एट प्रीमियम। क्या मतलब है पार का, क्या मतलब है प्रीमियम का? वैसे तो कैश फ्लो में पता है ना आपको, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे, हाँ है ना। अब आपको इसके बाद ना कैश फ्लो करने में भी आसानी होगी, क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ पढ़ा इशू रिडम्पशन, यहां आप देखो उसको। हाँ जी बेटा, सुनो जी, शेयर इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, दोनों में वर्ड है शेयर इशू, शेयर इशू। डिफरेंस क्या है पार और प्रीमियम में? तो हमें सीखना है कि पार क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। शेयर इशू का मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर देती है और कंपनी के पैसे आते हैं, है ना। क्या मतलब है शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम? बच्चे सुनो, कंपनी का एक शेयर है, कंपनी ने जिसकी वैल्यू रखी है 10 रुपए। कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है? कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपीज में ही इशू कर रही है, इशू एट 10 रुपीज। कंपनी के शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू कर रही है, इसको बोलते हैं इशू एट पार, जब हम सेम वैल्यू पे इशू करते हैं। ये 10 रुपीज क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चे फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? मतलब शेयर की ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। समझ आ गए बच्चे? अभी लिखना बच्चे 1 मिनट के बाद। 1 रुपए का शेयर 10 रुपए, एक शेयर 10 रुपीज का है, मतलब शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है, शेयर की जो फेस वैल्यू कितनी है? डिसाइड करता है सेबी ये डिसाइड करता है कितनी वैल्यू है। ये नहीं डिसाइड करता बच्चे, टोटल वैल्यू करता है वो। हाँ जी, एक शेयर 10 रुपए का बेटा, हाँ है ना। अगर मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू करूं, यानी जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने पर ही इशू कर रहा हूं, तो हमने शेयर इशू एट पार, कोई प्रीमियम नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं शेयर इशू एट पार। समझ आया? एक है शेयर इशू एट प्रीमियम। सर इसका मतलब कंपनी 10 रुपए का शेयर है, लोगों से पैसे इशू एट 12 रुपए। 10 रुपए का शेयर कंपनी ने कितने में इशू कर दिया? 12 रुपए में। इसको क्या बोलते हैं? शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, है ना। 10 फेस वैल्यू थी, 12 में इशू हुआ। समझ आ गया बेटा? है ना। अच्छा, अगर ऐसे हो शेयर इशू एट डिस्काउंट, मतलब शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कंपनी इशू कितने में कर रही है? कंपनी इशू कर रही है बच्चे 8 रुपए पे, तो कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है ना बच्चे, इसको बोलते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट। और एक मजे की बात बताऊं, ये कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं।
शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू, या तो शेयर प्रीमियम पे इशू होगा, सॉरी, या पार पे। शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू, पर जो डिबेंचर होता है ना, डिबेंचर कैन बी इशू एट पार, कैन बी इशू एट तो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज कर देते हैं काम को। बच्चे बोलते हैं डिबेंचर तीनों पे इशू होता है, इसका मतलब शेयर कभी भी तीनों पे इशू नहीं होता है। शेयर का जो फ्रेश इशू है वो हमेशा क्या होता है, पार या प्रीमियम। हाँ, जब हम बाय बैक ऑफ शेयर करते हैं, इट कैन बी एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैक ऑफ शेयर? अभी आपको नहीं कराया, छोड़ दो। तो सिंपल क्या, जब कंपनी फ्रेश इशू कर रही है तो 10 रुपए का शेयर कितने में इशू करेगी, या तो 10 में या मोर देन 10। इट कैन बी 11, इट कैन बी 12, इट कैन बी 13। तो बच्चे मुझे बताओ इस क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है, 2 रुपए। कैसे पता? हम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। फेस वैल्यू 10 है ना, 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है, मतलब कितना प्रीमियम है, 2 रुपए। आई होप क्लियर है। कुछ मुश्किल लग रहा है बेटा? बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। जहां भी लग रहा है ना कि सर शेयर मुश्किल होगा, बता देना, ठीक है ना? बातें दिमाग में रखनी है बस आपने, ये सारा लिंक है ना। जब कंपनी शेयर पार पे इशू करती है तब कैसे अकाउंटिंग होती है, और जब कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तब कैसे अकाउंटिंग होती है, सीखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हम सीखने वाले हैं शेयर इशू एट पार। आज हम पार सीखेंगे कि पार के केस में अकाउंटिंग कैसे होती है। कल क्या सीखेंगे, शेयर इशू एट, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। हाँ जी, लिख लो जी, लिख सकते हो आप वो बात। ओ भैया कॉपियां निकाल लो, अब बुक्स में नहीं काम चलेगा, सारे नोट्स बनाने साथ साथ इसके। जल्दी अच्छे से नोट्स बना लेना इनके, लिख लो। शेयर्स डायग्राम बनाना, शेयर कैन बी इशू एट पार, कैन बी एट प्रीमियम। हाँ जी, इसके भी चार्जेस बच्चों का ही है। हाँ जी, ले हर जगह से पकड़ना चाहिए बेटा, कहीं से भी ढील रहेगी ना तो गया नहीं। अभी समझ आएगी तुम्हें। जल्दी 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 हाथ चलाओ, लिखो शेयर कैन बी इशू एट पार, शेयर कैन बी इशू एट प्रीमियम। तो हम क्या केस कर रहे हैं, व्हेन शेयर इशू एट पार। अब सुनो बच्चे, जल्दी करो यार, जल्दी। अब बाद में बनाना, फिर रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, अब सुनो बेटा, कर लीजिए नोट। अब कंपनी की शेयर इशू करने की पहली कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है। सेबी ने क्या बोला कि एक कंपनी जितने शेयर इशू करती है कम से कम उसका 90% पब्लिक खरीद ले। अगर 90% पब्लिक ने नहीं खरीदा तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। मतलब एक कंपनी ने इशू किए 1 लाख रुपए, कंपनी ने लोगों से कितने रुपए मांगे, 1 लाख रुपए, और पब्लिक ने दिए 85,000 रुपीज। कितने दिए, 85,000। क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है? नहीं। जो कंपनी के पास पैसे आए हैं ना, कंपनी को ये वापस करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? तो इसका एक टाइम भी दिया जाता है? हाँ, अभी बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, सेबी ने एक लो बना दिया, एक रूल बना दिया, क्या कि 90% आपके शेयर मार्केट में सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुए ना, तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है आप सबको पैसे वापस कर दो, आप उनको शेयर नहीं दे सकते। क्यों? सेबी ने क्यों बनाया होगा, मैं क्या सोचता हूं, देखो बच्चे, एक कंपनी शेयर इशू कर रही है, अगर 100 में से 90 बंदे खरीद रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी में कोई बात है, आप अच्छा काम करने वाले हो। पर अगर खरीद 40 बंदे रहे हैं तो हो सकता है लोगों ने क्यों नहीं खरीदे आपके शेयर, मतलब आप कोई फ्रॉड कर रहे हो। तो जो 40 बंदे हैं वो अनअवेयर थे, वो फंस जाएंगे आपके चक्कर में, है ना। तो इसीलिए एक लॉ बना दिया, क्या बना दिया, एक रूल बना दिया कि अगर 90% लोग आपके शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो शेयर इशू कर सकते हो, अगर 90% से कम हुए तो शेयर इशू नहीं कर सकते। परी की मम्मा आ गए मैम, बात समझ आ गई आपको? अब सुनो बेटा,
समझ आ गई ना बेटा। अब इसका रूल क्या है बेटा, मैं बताता हूं आपको। एक कंपनी कभी भी पहले ना शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी क्या करती है, कंपनी लोगों को बोलती है, क्या बोलती है, मान लो ये 1 अप्रैल है, 1 महीने का टाइम होता है, सुनो ध्यान से। कंपनी लोगों को बोलती है कि मैं 30 अप्रैल को शेयर इशू करने वाली हूं। कंपनी क्या बोलती है कि मैं 1 महीने बाद शेयर इशू करूंगी, जो जो लोग शेयर खरीदना चाहते हो वो मुझे एप्लीकेशन दो। कंपनी क्या बोलती है कि मैं, क्या बोलती है कंपनी, कि मैं शेयर इशू करूंगी और जो पर्सन शेयर खरीदना चाहता है 1 महीने का टाइम है, आप मुझे एप्लीकेशन दो। अगर 90% लोगों ने 1 महीने के अंदर अप्लाई कर दिया, 90% लोगों ने 1 महीने के अंदर अप्लाई कर दिया, तो 30 अप्रैल को कंपनी शेयर इशू कर देगी। अगर 90% लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो 30 अप्रैल को कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या बोला मैंने कि एक टाइम होता है, कंपनी पहले शेयर इशू नहीं करती, पहले कंपनी चेक करती है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अप्लाई तो 95 लोगों ने कर दिया, जब शेयर देने की बारी आई तो पैसे सिर्फ 80 लोगों ने दिए। ऐसा हो सकता है? कई लोग मजे के लिए एप्लीकेशन दे दें कि जी मैं भी खरीद लूंगा, मैं भी खरीद लूंगा। हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। तो कंपनी क्या करती है इसके लिए, कंपनी पता क्या बोलती है कि जो भी बंदा मुझे अप्लाई करेगा, क्या करेगा, उसे साथ में कुछ पैसे देने होंगे। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ पैसे देने होंगे, 1 रुपया 2 रुपए, हाँ या ना, ताकि पता चल जाए कौन बंदा इंटरेस्टेड है। वो कंपनी बोलेगी, कंपनी बताएगी कि जो जो मुझे अप्लाई करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो मुझे एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए देगा। फॉर एग्जांपल कितने देगा? 1 शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 10 में से 2 रुपए आप कब दोगे? एप्लीकेशन के साथ दोगे। अब पैसे कौन देगा? जो इंटरेस्टेड है, जो मुझे ले रहा है, जो इंटरेस्टेड है ना। अगर 90% लोगों ने एप्लीकेशन के साथ पैसा दे दिया तो मतलब 90% लोग शेयर लेना चाहते हैं, तो कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। मतलब अभी आएगा उसमें, सब कुछ पढ़ेंगे हम कि बाद में पूरे नहीं दिए, सब पढ़ने वाले हैं बेटा हम। आपको मेरी बात समझ आई? तो स्कीम क्या है कि एप्लीकेशन के साथ पहले क्या देंगे? पैसे, शेयर बाद में इशू होंगे, हाँ ना, बात समझ आती है? तो बेटा ऐसे ही होता है, कंपनी कभी भी 10 रुपीज इकट्ठे नहीं मंगाती। अगर हम आपकी चैप्टर की बात करें, है ना, मान लो कंपनी ने 1 शेयर के कितने रुपए लेने बंदे से, तो कंपनी ना कभी भी इकट्ठे पैसे नहीं लेती है बच्चे, कंपनी टुकड़ों में पैसे लेती है। किस में लेती है? टुकड़ों में पैसे लेती है, हाँ है ना। जैसे बेटा कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने क्या बोला बेटा कि 1 शेयर के 10 रुपए हैं, 2 रुपए आप मुझे दे देना एप्लीकेशन के साथ। किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ दे देना, ठीक। अगर 90% एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी शेयर को क्या कर देगी? अलॉट कर देगी। क्या कर देगी? इशू कर देगी, मतलब अलॉट कर देगी, हाँ है ना, हाँ है ना। तो बच्चे कंपनी बोलती है कि जब मैं तुम्हें शेयर अलॉट करूंगी तब तुम मुझे 3 रुपए दे देना। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट। जब मैं करूंगी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट समझते हो ना, शेयर देना। जब मैं तुम्हें शेयर दूंगी, अलॉट करूंगी, तब मुझे तुम कितने देना? लास्ट डेट पे, हाँ लास्ट डेट पे। जब भी अलॉटमेंट करेगी 30 अप्रैल के बाद, 30 अप्रैल के बाद करनी है अलॉटमेंट, कभी भी कर सकती है। समझ आएगी बेटा बात? उसके बाद कंपनी क्या बोलती है, अभी भी कंपनी ने और पैसे लेने हैं ना। कंपनी ने क्या बोला, वो कहते हैं भैया ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपए अलॉटमेंट के साथ, बाकी पैसे कब लेगी? तो कंपनी पता क्या बोलती है, कहती जब मुझे जरूरत होगी मैं कॉल कर लूंगी। क्या कर लूंगी? कॉल कर लूंगी तुम्हें कि भाई पैसे दे दो, है ना। तो कंपनी कहती है जब जरूरत होगी तो तुम्हें कॉल करूंगी और 4 रुपए लूंगी। कब करूंगी? कॉल करके, है ना। और कहते भैया 1 रुपया कब लेगी? वो कहती दोबारा जब जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा कॉल कर लूंगी, है ना। तो 1 रुपया मैं तुमसे दोबारा कॉल कर लूंगी, है ना। तो 10 रुपीज टुकड़ों में आए, 2, 3, 4 और 1, है ना। तो बच्चे जो पैसा एप्लीकेशन के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? जो पैसा अलॉटमेंट के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी।
जो पैसा कॉल के साथ आता है क्या बोलते हैं? कॉल मनी। क्यों घबरा रहे हो? और जो पैसा फिर कॉल के साथ आता है कॉल मनी। वाह जी वाह। अरुण कहता है सर इसको सेकंड कॉल मनी बोलो। ओके लो बेटा लो, सेकंड कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल मनी। और ये ऐसा ही होता है बेटा, पहली कॉल को फर्स्ट कॉल बोलते हैं, सेकंड कॉल को सेकंड कॉल बोलते हैं, और अगर थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल। क्योंकि कॉल तो कुछ भी हो सकती है ना, कॉल एक भी हो सकती है, कॉल दो भी हो सकती है, और कॉल 3 4 जितनी मर्जी कॉल हो सकती है। कंपनी की एसएमएस नहीं हो सकता बेटा, एसएमएस के पैसे लगते हैं, कॉल फ्री है। हाँ जी बेटा। सर मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी बेटा। अलॉटमेंट मेरे को समझ नहीं आया। अलॉटमेंट नहीं समझ आया? एक तो अप्लाई करते हैं जैसे कि मुझे लेना है एप्लीकेशन बनी है ना, फिर कंपनी के पास 90% लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अब कंपनी लोगों को क्या देगी? शेयर देगी ना। इसको बोलते हैं कंपनी लोगों को शेयर अलॉट कर रही है। अच्छा, क्या कर रही है? अलॉट। जब कंपनी शेयर अलॉट कर रही है तब बोलती है मेरे को 3 रुपए दो, अलॉटमेंट के टाइम। दैट इज अलॉटमेंट मनी। तो फिर बंदा तब उसको बेच नहीं सकता? क्या समझ मेरे पास आ गया शेयर, ठीक है, लॉट कर देना, तो उसको बेच नहीं सकता? बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते? तो मैंने सिस्टम में है दे। हाँ तो बिकेगा कितने में? आपने 5 में दिए ना, कोई आपसे 6 में नहीं खरीदेगा, वही 5 में ही खरीदेगा। कि भैया आपने आगे 5 दिए हैं तो मैं 6 क्यों दूं? उसको भी देने पड़ेंगे। हाँ किसको देने पड़ेंगे ना। चेक करेगा। बच्चों बात समझ आ रही है? तो सुनो 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 सुनो, एप्लीकेशन मनी, देन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। जो लास्ट कॉल होती है ना उसको बोलते हैं, जो सेकंड है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल है ना। अगर एक ही कॉल है सपोज करो, कंपनी क्या बोलती है 2 3 और यहाँ पे कितने दे दे? 5। इसके बाद तो नहीं कॉल करेगी, इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लास्ट कॉल को क्या बोलते हैं? फाइनल कॉल। क्लियर है? नहीं मजा आ रहा? समझ आ रहा है सब कुछ? तो अब हमें यही देखना है सब कुछ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, इससे ही लड़ना है हमें, ठीक है ना। तो ये बेसिक था बिल्कुल, है ना। अभी तो करेंगे, अभी हुआ क्या है ये तो नोट करो फटाफट। चलो छोड़ दो, इसको क्या नोट करना, ये तो हर जगह आएगा ही आएगा, टेंशन ना लो। चलो जी, एक तुम्हारे बचपन की बातें करते हैं फटाफट। गुड़िया सुनो, एक बड़ी सिंपल सी एंट्री पूछता हूँ यार, अगर मतलब वो एंट्री नहीं आई ना तो डूब के ना मतलब मर जाना, ऐसे कि सर बस छोड़ दो, इस लेवल की एंट्री पूछता हूँ। जिंदगी में जो पहली एंट्री सीखी थी आपने, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहला स्टेप क्या होता है? हम अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में। क्या एंट्री होती है उसकी? नहीं, बैंक। हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, उसकी क्या एंट्री होगी? इट कैन बी बैंक, इट कैन बी कैश। ज्यादा अंग्रेज ना बनो। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वाई कैश डेबिट अजय? क्योंकि कैश आता है फिर और कैपिटल जाती है, कैपिटल बनती है तो कहाँ लिखा है जो बनती है वो क्रेडिट होगी? वो सर कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट ऊपर हो गया, डेबिट हो गया, और वो लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी बढ़ रही है। वेरी गुड। जब जीत बोलता है कि सर एसेट हैज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैज, एक्सपेंस हैज, इनकम हैज, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। अगर एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? एसेट कम होगी तो क्या करेंगे? किसी चीज का बैलेंस डेबिट है ना, कम होगा तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी का बैलेंस क्या है? अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, है ना। अब जरा सुनते हैं ध्यान से, ये कंपनी है, ये इसका ओनर है। कौन है बच्चे? लॉजिक समझ लो ना ध्यान से। ओनर ने कंपनी में पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। अपनी बुक के बाहर पढ़ो, लिखा हुआ डबल बुक कीपिंग। अब ओनर ने कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए, तो कंपनी की बुक्स बना रहे हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। एक तो कंपनी में कैश आ गया, तो कैश एक एसेट है ना, एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ी तो क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आया है, और कंपनी ने ये पैसे वापस देने हैं, लोगों को वापस देने हैं ना, तो कैपिटल कंपनी की एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है कंपनी की, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो क्या एंट्री होती है? कैश टू, हाँ ना। अब कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी की एंट्री करेगी, कैश आया, कैश टू, कैश टू, कैश टू, कैश टू, कैश टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड। जिसको समझ आया ठीक है, नहीं डूब के मर जाओ। कह रहे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, दुनिया चांद पे पहुंच गई।
हाँ जी, प्रोप्राइटर के केस में हम क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल। कंपनी के केस में क्या करते हैं, कैश टू शेयर कैपिटल। जितना हम शेयर इशू करते रहते हैं ना, जितना शेयर इशू कर देंगे उतना शेयर कैपिटल इशू होती रहेगी। जब भी शेयर इशू होगा तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, कैपिटल क्रेडिट होगी हमेशा। जब भी शेयर इशू होगा कैपिटल क्रेडिट होगी। लॉजिक समझ आ गया, पक्की बात है? ओके। अभी देखो, अभी देखो बेटा। हाँ जी, क्या कहता, शादी में लाई हो जाते, क्या कह रहे? अच्छा, शादी की ट्यून है ये? थैंक यू, मतलब समझ आ गया आपको, है ना? मतलब मैं सुरीला गाता हूँ कि मेरी ट्यून समझ गया ये। वाह, सुर की पहचान है, मतलब मेरे को भी सुर आते हैं ना। ओके, कुछ नहीं था बेटा, ये आगे चलो। हाँ जी, ओए सुनो, मैंने चांटे भी लगा देनी है आज इतना ही। हाँ, भाग्यो ऐसे बाहर। अभी बातें करूँगा ना 2 घंटे निकाल देगा। ठीक है, ओके। बच्चे सुनते हैं, अब बच्चे बंद कर दो इसको। अब बिल्कुल कुर्सी की पेटियाँ बांध दो बच्चे। अब सच में एंट्रीज आने वाली है आपके सामने, जिनसे आपको डर लगता है। कोई भी एंट्री ना समझ आए ना, मुझसे पूछ लेना। सुनो सुनो बच्चे, सुनो। एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, एक कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स। कितने इशू कर रही है बच्चे? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ये शेयर की क्वांटिटी है, प्राइस नहीं है। 10 वीडियो में आया ना 10,000। एक कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, नंबर ऑफ शेयर 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। कंपनी कैसे लेगी? 5, 3, 2। मतलब व्हाट इज 5? एप्लीकेशन मनी। व्हाट इज 3? देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ आ गया ना? देखो कितने लाइन हो गए, है ना बच्चे? देखो ये क्या है, एप्लीकेशन, फिर है ना, समझ आ गई ना? 1,000 शेयर इशू कर रही है। पहले देखो, अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले कंपनी के पास पैसे आएंगे, ये कंपनी शेयर इशू करेगी? पहले पैसे आएंगे ना, कंपनी बोलेगी पैसे दो, तो पैसे आ रहे हैं, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। रुक जाओ, 2 मैं बता रहा हूं ना बच्चे, कोई बात नहीं, होल्ड योर हॉर्सेस। समझो, सुनो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन मनी आ रही है ना पहले, हाँ है ना? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे? मैंने ना जूता उतार देना, 5 रुपए। 10,000 शेयर है बेटा, एक शेयर पर 5 रुपए आ रहे हैं, तो 10,000 रुपए कितने आएंगे? 50,000 रुपए यार। क्या 10,000 शेयर थे, एक शेयर 5 रुपए हैं, तो कितने हैं कंपनी के पास? 50,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, है ना? ये पैसे किस चीज के हैं? एप्लीकेशन के है ना? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 किस चीज के हैं? एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चे एप्लीकेशन किस चीज की? सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, शेयर। तो लिखना पड़ेगा ना, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। सर वाई एप्लीकेशन क्रेडिटेड? एनीबडी? देखो बच्चे, कंपनी के पैसे आ गए ना, और कंपनी के सिर के ऊपर एक लायबिलिटी है, क्या? कि अगर पैसे पूरे नहीं आए तो ये पैसे वापस देने पड़ेंगे ना। तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो टुवर्ड्स एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की तरफ लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लॉजिक समझ आ रहा है? पक्की बात है? मतलब पूरी नहीं है, मतलब कि अगर वो 90%, अगर 90% लोगों ने अप्लाई नहीं किया, या चलो अप्लाई कर भी दिया 90% लोगों ने, कभी ना कभी बाद में पैसे वापस तो करने हैं ना कंपनी ने। एक बार कंपनी जो लोगों से पैसा लेती है तो फ्यूचर में वापस तो देना ही है, हाँ है ना? तो लायबिलिटी तो है ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या पूरे पैसे आ गए कंपनी के पास? आ गए। 10,000 शेयर पैसे चाहिए थे, 10,000 सब्सक्राइब हो गए, 90% आने चाहिए थे ना, पूरे आ गए बेटा, हाँ है ना? पहले पैसे आए, अब कंपनी शेयर इशू कर देगी, हाँ है ना? जितने पैसे हैं, अभी 50,000 रुपये आए ना, तो 50,000 की कंपनी क्या देगी? शेयर देगी। अभी तो एप्लीकेशन पैसा ना, अब कंपनी को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी, हाँ है ना? बात समझ आ रही है? सर हम कैसे ट्रस्ट करेंगे कंपनी हमें पैसे देगी? मतलब फिर आपने दिए क्यों हैं? कोई तो मैं कह रहा हूं, अगर ना देते,
अगर वो मतलब कि सर जैसे वो 2-3 रुपए हैं, अब वो कंपनी मतलब हम कंपनी को देते हैं, अगर ना दे मतलब हम भी ट्रस्ट ना करेंगे अगर ना दें पैसे। अच्छा, अब उसका भी देखते हैं क्या करोगे फिर आप। फिर पता क्या होगा, या कंपनी उनको बदले में कोई चीज। ओ नहीं, आप तो हाथ जोड़ के पैसे दोगे कंपनी को। कंपनी पता है करेगी, जो आपके 5 रुपये आए हैं ना, ये भी अपनी जेब में पालेगी, और जो आपके पास कंपनी का शेयर है ना, वो भी कैंसिल कर देगी। आपका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पूरी अकाउंटिंग करनी है हमें। सुनो, तो अभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, बड़ा नेगेटिव है, पैसे ना देंगे, अभी करेंगे बच्चे, नेगेटिव बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी अपने शेयर्स एप्लीकेशन कन्वर्ट कर रही है शेयर कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। मतलब सांस होंगे आप लोगों को। सुनो बच्चे, पहले तो कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा है ना, अब ये कंपनी जो पैसा है ये एक्चुअल में है तो कैपिटल का पैसा है ना, तो जब पैसे पूरे आ गए तो कंपनी ने एप्लीकेशन खत्म कर दी और उसको कहां कन्वर्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में। कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू कर दी, उससे कैपिटल आ गया मतलब। हाँ, मतलब कंपनी ने बोला ये 50,000 आ गए, ये 50,000 किस चीज की है, कैपिटल के है ना। अब चेक करो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कट हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनी, बैंक टू पैसे आ गए, कैपिटल इशू हो गई। पर आपने डायरेक्ट नहीं करनी, ऐसे ही करनी है तरीके से, समझ आ गई ना, समझ आ रही है नहीं आ रही। ये कैपिटल की लायबिलिटी होती है ना, बच्चे बताया था ना, कैश टू कैपिटल, वही तो है कैश टू शेयर कैपिटल। समझ कैश हो सकता है ना, इट कैन बी कैश और बैंक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आजकल बच्चे देखो कैश तो कौन लेके आएगा, अब रिलायंस खोलेगी मुंबई में तो बजाय कैश पकड़ के आओगे 2 रुपये, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे ना, इसलिए बैंक लिखते हैं। हो सकता है अगर कैश में दोगे तो क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले क्रेडिट किया था फिर इसको खत्म कर दिया एप्लीकेशन को और कैपिटल इशू कर दी। समझ आ गई। ये हो गई बच्चे एप्लीकेशन की एंट्री। 2 एंट्री होती हैं, पहले पैसा आता है और फिर शेयर इशू होता है, फिर शेयर इशू होता है, हाँ ना। अब हमें लोगों को शेयर अलॉट करने, क्या करने हैं, अभी हमने लोगों को कितने पैसे दिए हैं, सिर्फ आधा शेयर दिया है लोगों को, हाँ ना। अब देखो, पहले लोगों ने पैसे दिए थे, कंपनी ने शेयर बाद में दिया। अब लोग पता क्या बोलते हैं, हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया ना, अब आप पहले शेयर दो, बाद में हम आपको पैसा देंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। छोड़ दो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट एक नॉर्मल एंट्री पे आते हैं। बच्चे जब हम उधार सेल करते हैं, किसी को उधार सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिट से। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, उसका नाम तो कहते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मान लो हमने किसी से 10,000 की सेल की, मतलब इसका देखो, हमने 10,000 रुपए लेने हैं, हमने सेल किया तो पैसे लेने हैं, लेने हैं तो एसेट है लायबिलिटी, अगर लेना है तो एसेट, एसेट बढ़ रही है हमारी, एसेट डेबिट होती है, तो डेटर से पैसे लेने हैं, डेटर एक एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट, डेबिट कर दिया ना बच्चे, है ना। और सेल हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट। फिर जब डेटर पैसे दे देगा तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया और हमारी एसेट खत्म हो जाएगी टू डेटर अकाउंट, है ना। समझ आती है ना। तो बच्चे सेम ही कॉन्सेप्ट शेयर्स में चलना है आपका। 1 मिनट इस एंट्री को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वहाँ शेयर वाली एंट्री आ जाए। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू 10,000। समझ आ गई ना। क्या मतलब पहले एसेट क्रिएट की, जब पैसे आएंगे तो एसेट खत्म होगी। ऐसे ही अब कंपनी पहले डेटर की जगह कुछ और होएगा, क्या, कंपनी का कोई नाम होएगा। चुप हो जाओ। डेटर मतलब बच्चे, डेटर कैन बी एनीथिंग यार, इट कैन बी कंपनी, इट कैन बी पर्सन, हाँ ना। तो बच्चे अब कंपनी पहले शेयर दे रही है तो शेयर कैपिटल इशू कर रही है ना, तो क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल, टू मतलब लायबिलिटी बन गई ना एक और कैपिटल दे रही कंपनी ने, कैपिटल इशू कर, कितनी कैपिटल इशू कर रही है, 10,000 इंटू 3, कितने 30,000। डेबिट क्या करेगी, कंपनी ने पैसे लेने हैं तो कंपनी का एसेट है, क्या डेबिट करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या करेगी 30,000। तो क्या एंट्री बनी, ये सेकंड एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दोबारा से क्या एंट्री बनी, शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। दोबारा समझाता हूं, कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं तो अलॉटमेंट क्या बन गई, एसेट बन गई। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 और शेयर इशू कर दिया कंपनी ने। जब शेयर इशू करेगी तो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, कैपिटल है ना। टू शेयर इशू लिखा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बन जाएंगे। कैपिटल बन गई ना। पहले हमने पैसे लिए, बाद में कैपिटल दी। अब हम कैपिटल पहले इशू कर रहे हैं और पैसे बाद में आएंगे। तो पहले हमने इशू कर दी, अब पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये एसेट खत्म हो जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने 30,000 रुपए। हाँ है ना, बात समझ आ रही है ना आपको। पहले हमने शेयर दे दिया तो कैपिटल क्रेडिट हो गई, फिर अलॉटमेंट का पैसा लेना है तो एसेट। जब पैसा आ जाएगा तो पैसा आ गया, बैंक बढ़ गया और ये वाली एसेट मेरी खत्म होगी। समझ आ रही है, हाँ है ना। थर्ड एंट्री, लास्ट एंट्री आज की, सुनो थर्ड। अब देखो बच्चे, अब कंपनी ने कॉल, अब किसकी बात आ गई, कॉल की बात। तो इसमें भी पहले कंपनी शेयर इशू करेगी और बाद में पैसा रिसीव करेगी। तो शेयर कॉल का पैसा लेना है, एसेट बनने की एंट्री होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इशू कर रही है, टू शेयर कैपिटल कितने 10,000 इंटू 2 कितने 20,000। ये पहले इशू कर दी और फिर क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसे आएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना 20,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वैसे तो ज्यादा भी है, जैसे क्वेश्चन में ज्यादा भी होगी। अगर मान लो 2 होती कॉल्स तो अगली एंट्री फिर आती, फिर आता शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। समझ आ गई ना, समझ आया बच्चे टॉपिक, एंट्री समझ आई, कुछ रट्टा तो नहीं लगाया। इकट्ठा ही डाल सकते हैं, जैसे बैंक टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉल इकट्ठा डालना, अलग अलग दिया ना, टुकड़ों में एंट्री करनी है आपने। समझ आ गई बच्चे आपको, हाँ है ना, पक्की बात। तो बच्चे देखो ध्यान से, बना क्या, हर केस में ना ये वाली एंट्री पहले आई है, ये बाद में आई है। देखो इसमें बैंक की बाद में आई, शेयर पहले, इसमें क्या है, बैंक पहले शेयर कैपिटल बाद में, इसमें शेयर पहले बैंक बाद में, शेयर पहले बैंक बाद में। अगर आप कहीं पढ़ने जाओगे ना तो बोलेंगे रट्टा लगा लो कि ये उल्टी एंट्री होती है, सीधी एंट्री होती है, जबकि उल्टी सीधी नहीं है बच्चे। लॉजिक समझो, शेयर एप्लीकेशन है, पहले पैसा आएगा, लॉजिक बताया ना, पहले पैसा आएगा फिर शेयर इशू होगा और बाद में क्या होगा, पहले शेयर इशू फिर पैसा। तो रट्टा नहीं लगाना आपने बच्चों, समझ आ गया ना आपको। इसकी फोटो खींच लो, इसके नोट्स बनाए हैं आपने, शेयर इशू एट पार, ये रेट लिख लेना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ जी बच्चों, इसको आपने रिवाइज करना है, इन एंट्री को समझना है घर जाके, क्योंकि कल वाली जो एंट्री आएंगी ना वो इनकी एक्सटेंशन आएंगी।